आज की इस वीडियो में हम उन 3 विटामिन्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें 40 साल की उम्र के बाद हर किसी को जरूर लेना चाहिए। जो विटामिन्स हम आपको बता रहे हैं वो बआसानी दस्तयाब हैं और बहुत सस्ते हैं। इन तमाम विटामिन्स का इस्तेमाल बढ़ती उम्र के साथ अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है और इन्हीं की वजह से आपको बहुत सी बीमारियों में फायदा होता है। लेकिन इनकी अहमियत को ना समझने की वजह से कई बार आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे जिस्म में तरह तरह की तब्दीलियां होने लगती हैं। खास तौर पर हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म बदल जाता है और जिस्म में ताकत की जरूरत बदल जाती है और इसके साथ ही जिस्म में तरह तरह के मसाइल भी पैदा होने लगते हैं। मसलन हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल और शुगर जैसे संगीन अमराज का खतरा बढ़ जाता है और हड्डियां कमजोर होने की वजह से जोड़ों और हड्डियों की बीमारियां भी होने लगती हैं। इन मसाइल को बहुत हद तक बेहतर करने के लिए कुछ खास विटामिन्स की जरूरत होती है जिनका इस्तेमाल 40 साल की उम्र के बाद इंतहाई जरूरी हो जाता है। तो आज की इस खुसूसी वीडियो में हम आपको उन 3 अहम विटामिन्स के बारे में बताएंगे जिन्हें 40 साल की उम्र के बाद जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं उन 3 अहम विटामिन्स के बारे में। नंबर 1, विटामिन सी। विटामिन सी जिसे हर इंसान को 40 साल की उम्र के बाद जरूर लेना चाहिए। विटामिन सी एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट समझा जाता है। ये ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे जिस्म में पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है और यही फ्री रेडिकल्स हमारे जिस्म को बहुत जल्द बूढ़ा कर देते हैं। विटामिन सी के रेगुलर इस्तेमाल से उम्र बढ़ने का अमल सुस्त हो जाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में कमी आती है। इसके अलावा कई ऐसे फ्री रेडिकल्स जो हमारे जिस्म में मुस्तकिल बीमारियां पैदा करते हैं उनसे बचाव में विटामिन सी हमारी मदद करता है और हमें बहुत सी बीमारियों से दूर रखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जिल्द पर झुर्रियां नमूदार होने लगती हैं और जिल्द ढीली पड़ जाती है। विटामिन सी यहाँ बहुत फायदे देता है। ये विटामिन जिल्द में कोलेजन बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है और कोलेजन ही वो प्रोटीन है जो जिल्द की लचक और साख्त को बरकरार रखती है। कोलेजन की वजह से जिस्म में झुर्रियां कम होती हैं और आपकी स्किन सेहतमंद नजर आती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कोलेजन जिल्द के अलावा हमारे जिस्म के मुख्तलिफ कनेक्टिव टिश्यूज और हड्डियों के लिए भी इंतहाई जरूरी होती है जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं। 40 साल की उम्र के बाद हमारा मुदाफियाती निजाम कमजोर हो जाता है जिसकी वजह से जिस्म में कई बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। लेकिन विटामिन सी के इस्तेमाल से हमारा इम्यून सिस्टम यानी मुदाफियाती निजाम मजबूत होता है जिसकी वजह से हम बहुत सी बीमारियों से महफूज रहते हैं। विटामिन सी की वजह से दिमाग बेहतर काम करता है जिससे बुढ़ापे में फायदा मिलता है। इसी की वजह से जख्म जल्द भर जाते हैं। इसकी वजह से बुढ़ापे में होने वाली खून की कमी भी पूरी होती है क्योंकि विटामिन सी की वजह से आयरन सही तौर पर हमारे जिस्म में जज़ब होता है। ये विटामिन हमें खट्टे फलों, माल्टे, लीमू और बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी में वाफर मिकदार में मिलता है। ये कीवी में भी बेहतरीन पाया जाता है। विटामिन सी के हुसूल का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि सुबह उठकर एक गिलास नीम गर्म पानी में एक लीमू निचोड़कर इस पानी को पी लिया जाए तो आपके दिन भर की विटामिन सी की जरूरत तकरीबन आधी पूरी हो जाती है। इसके अलावा अगर सब्जियों की बात की जाए तो ये ब्रोकली और शिमला मिर्च में वाफर मिकदार में पाया जाता है, इसलिए इन चीजों को अपनी खुराक में जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर किसी वजह से आपको लगता है कि आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी है और आप इसे खुराक से पूरा नहीं कर पा रहे तो आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, विटामिन डी। विटामिन सी के बाद जो दूसरा सबसे अहम विटामिन है वो विटामिन डी कहलाता है जिसे 40 साल की उम्र के बाद जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन डी आपके जिस्म में मुख्तलिफ काम करने के साथ साथ हार्मोन्स बनाने के लिए भी जरूरी होता है और बढ़ती उम्र में सबसे बड़ा मसला हार्मोन के अदम तवाजुन का होता है जिसकी वजह से खास तौर पर खवातीन में 40 साल के बाद बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं और फिर विटामिन डी उनके लिए इंतहाई जरूरी हो जाता है। विटामिन डी की वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं और जिस्म में कैल्शियम रेगुलेट रहता है क्योंकि अगर विटामिन डी कम होगा तो जिस्म में कैल्शियम मौजूद नहीं रहेगा। इसकी वजह से हमारे पट्टे सही तौर पर काम करते हैं और इन्हें हरकत देना आसान हो जाता है। विटामिन डी हमारे दिमाग के लिए भी इंतहाई जरूरी है और हमारे मुदाफियाती निजाम को मजबूत करता है। जूं जूं उम्र बढ़ती है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और पट्टे भी कमजोर पड़ जाते हैं और इनको हरकत देना मुश्किल हो जाता है। जिस्म में ताकत की कमी होती है और तवानाई कम होने की वजह से लोग जल्द बीमार पड़ने लगते हैं। इन तमाम मसाइल की सूरत में जिस्म में विटामिन डी का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है और अच्छी बात यह कि इस विटामिन को जिस्म में पूरा करना इंतहाई आसान है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि इसे हम सूरज की रोशनी से बआसानी अपने जिस्म में पूरा कर सकते हैं। सूरज की रोशनी विटामिन डी का बुनियादी जरिया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी होती जाती है लेकिन सूरज की रोशनी इस विटामिन डी के हुसूल का बेहतरीन जरिया साबित होती है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां सूरज की रोशनी कम हो जैसे कि सर्दियों में सर्द इलाकों में होता है
या जो लोग अंदर काम करते हैं और मुनासिब तरीके से सूरज की रोशनी हासिल नहीं कर पाते, वो लोग विटामिन डी की कमी का जल्द शिकार हो जाते हैं। इसलिए ये तजवीज़ किया जाता है कि जहाँ सूरज की रोशनी हो वहाँ बड़ी उम्र के अफराद को कम अज़ कम 20 से 30 मिनट तक अच्छी धूप में ज़रूर बैठना चाहिए, और जिस्म के जितने हिस्से सूरज की रोशनी की जद में होंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और विटामिन डी भी ज़्यादा पैदा होगा। लेकिन अगर किसी वजह से वो सूरज की रोशनी में नहीं बैठ सकते तो उन्हें विटामिन डी पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन डी के हुसूल का एक बेहतरीन जरिया मछली भी है। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो आप अंडे की जर्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मशरूम में भी विटामिन डी पाया जाता है। लिहाजा खुराक की इन चीज़ों को 40 साल की उम्र के बाद ज़रूर तजवीज़ किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप खुराक के जरिए विटामिन डी को पूरा नहीं कर पा रहे तो इसे कैसे पूरा करें। इसके लिए बेहतर है कि पहले अपने विटामिन डी के लेवल चेक करवाएं और फिर इसके मुताबिक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें जिनकी खुराक आपके विटामिन डी के लेवल के मुताबिक एडजस्ट हो। आमतौर पर जब विटामिन डी की कमी होती है तो रोजाना कम से कम 10,000 बैनुल-अक़वामी यूनिट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसके बाद आपके जिस्म में विटामिन डी पूरा हो जाता है। नंबर 3, विटामिन B12। तीसरा और हमारी इस वीडियो का आखिरी विटामिन B12 है, जिसका इस्तेमाल 40 साल की उम्र के बाद जरूर करना चाहिए। विटामिन B12 की वजह से हमारे जिस्म के मसल्स में ताकत पैदा होती है और 40 साल की उम्र के बाद जिस्म में आने वाली कमजोरी कम हो जाती है। इसकी वजह से पट्टे सेहतमंद रहते हैं और आपका दिमाग बेहतर तौर पर काम करता है। यानी ये विटामिन हमारे दिमाग की कमजोरियों को दूर करके याददाश्त के मसाइल में कमी लाता है। विटामिन B12 हमारे जिस्म में मौजूद सुर्ख खुलियात बनाने के लिए इंतहाई जरूरी है। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो हमारे जिस्म को ऑक्सीजन फराहम करता है और मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद जिस्म में ताकत पैदा करता है। इसकी वजह से 40 साल की उम्र के बाद थकावट और कमजोरी कम हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे जिस्म में होमोसिस्टीन की सतह बढ़ जाती है और विटामिन B12 की वजह से जिस्म में होमोसिस्टीन का लेवल वही रहता है, जिसकी वजह से दिल की सेहत में बहुत फायदा होता है। इसके बाद एक और मसला ये है कि उम्र के साथ साथ ये हमारे जिस्म में कम जज़ब होता है, जिसकी वजह से 40 साल के बाद इसकी कमी हो जाती है और ये कमी अक्सर लोगों में देखी गई है। इसलिए इसे पूरा रखना और भी जरूरी हो जाता है। जिन चीजों में विटामिन B12 पाया जाता है उनमें गोश्त, दूध और दूध से बनी हुई चीजें शामिल हैं। इसके अलावा विटामिन B12 मछली में भी पाया जाता है, लेकिन जो लोग सिर्फ सब्जियां खाते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। ऐसी सूरत में उन्हें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत होती है जो बाजार से बआसानी मिल जाते हैं। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B12 और विटामिन C दोनों ही वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, यानी पानी में हल पजीर हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा देर तक इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं होता। दोस्तों, इन तमाम विटामिन के इस्तेमाल से आपके जिस्म की बुनियादी जरूरियात पूरी होती हैं और कुछ बुनियादी मसाइल भी हल हो जाते हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिला होगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।